गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे और उससे धीरे धीरे आपको हम कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स सारे फंक्शन हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें जो हम जब आप लोग क्लास आ रहे थे, जो बच्चे क्लास अटेंड किए होंगे उनको ये पता होगा। हमने ये कुछ चीज़ें उनको बताई थी उस समय 1 और आन 2 के बारे में। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हम बता देते हैं जिससे जो है इससे रिलेटेड जो है हमारा साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है जो आपको अच्छे समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे हम एक सेट ए लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 नंबर है और सेट बी लेते हैं ए बी सी नंबर है, y इक्वल टू एफ एक्स के है तो 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 सी एक डी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये फंक्शन कब होगा ये जानना है। तो फंक्शन कब होगा ये शार्ट में लिखा हुआ है ऑल इनपुट। इनपुट का मतलब ये यहाँ ये वाले नंबर इनपुट हैं और ये वाले नंबर आउटपुट हैं। तो यहाँ ऑल इनपुट इसको हम डोमेन, इधर के नंबर सब डोमेन होते हैं, इधर सब को डोमेन या जो रिलेटेड को डोमेन है वो रेंज कहलाते हैं। तो ऑल इनपुट डोमेन यूज, जितने इन डोमेन होने चाहिए वो यूज होने चाहिए, मतलब उनका यहाँ पे रेंज होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि सिंगल इनपुट, यहाँ एक डोमेन का एक रेंज होना चाहिए। सिंगल इनपुट डोमेन, सिंगल आउटपुट रेंज। ये अगर दो कंडीशन किसी भी फंक्शन में हमें दिखाई पड़ती हैं, किसी भी रिलेशन में दिखाई पड़ती है तो फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे बट इफ फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, तो ये कैसा फंक्शन होगा हमारा 1 1 और ऑन 2 होगा। मतलब ये फंक्शन अगर ये दो कंडीशन दिखाई पड़ती हैं तो हमारा ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। अब ये 1 1 ऑन 2 कब होगा, कैसे होगा, उसको जानने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है। ये हमने क्लास में बताया था आप लोगों को, एक बार पुनः देखिएगा। पहला है वर्टिकल लाइन टेस्ट, BLT टेस्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये वाई का ग्राफ है और हमने इसमें कुछ लाइनें ऐसे खींची हैं जो वर्टिकल लाइन है, 2 3 लाइन है, वैसे एक लाइन 2 लाइन खींच के हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को केवल एक बार कट कर रही है, यहाँ भी एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ सब एक बार कट कर रही है। तो ये वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ ओनली 1 पॉइंट, द ग्राफ इज फंक्शन। तो ये ग्राफ कैसा होगा, फंक्शन होगा। अगर यही ग्राफ ऐसा हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, जैसे हमारे पास ये है ऐसे और ये वाला ग्राफ बना दिया जाए, ये कैसा ग्राफ होगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX का ग्राफ है। अगर यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो ऐसे टेस्ट होगा ये इस टाइप से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो जगह कट कर गया, यहाँ भी कट किया, यहाँ और यहाँ कट, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, मतलब एक लाइन जो खींची गई दो कट कर रहा है। इसलिए ये वाला जो मतलब हमारा क्वेश्चन है ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें दो कट हो गया। रिलेशन तो होगा, फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये हमारा ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है क्योंकि इसमें एक बार कट हो रहा है। अब उसके बाद में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं या HLT, ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल जब कट कर रहे हैं तो इस वाले जो ग्राफ यहाँ पे फंक्शन बन रहा था वर्टिकल लाइन टेस्ट में, जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कट किया गया तो दो कट हो गया, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ है। इस वाले ग्राफ में हम देख रहे हैं केवल इस जो लाइन यहाँ बनी हुई इसमें केवल एक ही कट हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन में केवल एक कट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला फंक्शन हमारा है वो 1 1 नहीं होगा, मतलब फंक्शन तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा, इसको हम मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। और ये वाला ग्राफ कैसा होगा, ये फंक्शन तो है और फंक्शन के साथ साथ ये हमारा 1 1 फंक्शन है। अब हम इसी से रिलेटेड आगे पढ़ते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे ध्यान से। इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ अदर देन 1 पॉइंट द फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर किसी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन दो कट कर जाए, मतलब एक कट से ज्यादा कट करे, 2 3 4 कट करे, तो वो फंक्शन हमारा जो है 1 1 नहीं होगा। सो द फंक्शन 1 इज मेनी वन फंक्शन। जो यहाँ पे ग्राफ हमने बनाया था ये हमारा मेनी वन फंक्शन है और ये 1 1 फंक्शन है। और फंक्शन 2 इज 1 1।
अब हम इसी जो हमने ऊपर समझा है इसी के आधार पे हम साइन यक्स का ग्राफ देखेंगे। साइन यक्स का ये आपने ग्राफ देखा होगा, हमने आप लोगों को पीडीएफ में भेज दिया। हमने पीडीएफ में जो है सेकंड लेसन का कंप्लीट आपको भेज दिया है, सारे क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल सब एग्जाम्पल, उससे आप लगाते रहिएगा और हम उस मतलब सेकंड लेसन को आपको एक फंक्शन जो है धीरे धीरे समझाते भी रहेंगे। उधर आपको हमने भेज दिया, वहाँ से आप सॉल्व करते रहेंगे, एनसीईआरटी भी सॉल्व करते रहेंगे। और साथ में अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर भेज देगा, हम उसका सोल्यूशन जो है वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप पे जरूर भेज दीजिएगा। और वैसे हम ये फंक्शन आपको धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो के माध्यम से पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन है, ये लाइन आप देख रहे हैं ये ऐसे बनी हुई है और ये 0 है हमारा, और ये यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई पे कट करता है। ये आप जानते हैं कि जो साइन का वैल्यू होती है वो 0 पे 0 देता है और π/2 पे 1 हो जाता है ना। साइन का जो ये नंबर आपने देखा होगा, सबसे पहले 9th में यही पढ़ा होगा। साइन एक्स जो है जब यहाँ पे हम 0 डिग्री पे 0 होता है और 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, और 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और उसके बाद 90 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है। तो कहने का मतलब देख रहे हैं फंक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ेगा ये घटता हुआ चला जाएगा। ग्राफ के माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ 0 है और 0 से ग्राफ ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, π/2 पे जाकर के ये 1 देख रहे हैं 1 पे मिल रहा है, और जब π/2 से नीचे आ रहा है तो पाई पे आकर के 0 हो जा रहा है। मतलब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अब ये ऐसा ग्राफ ये साइन का बना हुआ है इधर भी। और हम यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट 5 कट, ऐसे आगे ये कई कट, क्योंकि ये इनफाइनाइट तरफ, इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, तो ये कई सारे कट बनाएगा। इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, फंक्शन तो है, फंक्शन किस क्यों है ये आप देख लीजिए। फंक्शन आगे यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन, एक लाइन हमने खींचा है एक कट कर रहा है, कहीं भी एक लाइन यहाँ खींच दें एक ही कट करेगा, एक लाइन यहाँ खींच दें एक ही कट करेगा। तो ये y = sin x ये हमारा फंक्शन तो है, लेकिन ये फंक्शन जो है 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो 2-3 जगह कट कर रहा है ना, इसके आगे इनफाइनाइट कट करेगा ये। तो ये फंक्शन कैसा है, मेनी 1 फंक्शन है। अब इसमें ये जो माइनस ये हमारे x एक्सिस है ना, ये हमारा कैसा है, ये x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है y एक्सिस है ना, y एक्सिस है। तो इधर माइनस इन्फिनिटी हो ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये x एक्सिस पे डोमेन होता है, तो ये हमारे डोमेन हो गए। और इधर ये रेंज हो गया, रेंज इसका क्या है -1 से +1, ये इसका रेंज हो गया है ना, ये इसका रेंज है। तो मतलब y = sin x में डोमेन जो है -∞ से +∞ और रेंज -1 से 1 है। अब इसके बाद में इसको फंक्शन को इनवर्स कैसे आएगा, जैसे अभी हमें साइन इनवर्स एक्स में पढ़ना है ना, और साइन इनवर्स एक्स ये चीज आप समझ लीजिए कि इनवर्स उसी का निकाला जा सकता है जो फंक्शन 1/2 हो। क्या हो, 1/2 हो। 1/2 अगर नहीं होगा तो उस फंक्शन का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। अब इसको 1/2 करने के लिए क्या किया जा रहा है, इधर देखिए। अब इस अगेन जो हमने यहाँ पे y = sin x लिखा, और इस फंक्शन को क्या किया गया कि यहीं से इसको काट दिया गया, इधर ध्यान से देखिएगा, ये इधर जो है इसको काट दिया गया यहाँ से ऐसे, इधर की ये पार्ट जो हमने डॉट डॉट दिखा हुआ इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, मतलब फंक्शन केवल यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है, बस केवल इतने बन रहा है। अब इस पे आप चाहे जो टेस्ट कर लीजिए, अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक जगह कट करेगा, फंक्शन हो गया। अगर आप हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे ऐसे, तभी एक ही कट करेगा, एक ही कट करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1/1 फंक्शन हो गया, ये हमारा 1/1 फंक्शन हो गया। और इसका जो डोमेन है क्या है, ये डोमेन यहाँ देखिए -π/2 से +π/2 के बीच में इसका डोमेन हो गया, और रेंज इसका जो है
-1 से 1 के बीच में हो गया, तो ये हमारा ये हो गया। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इस फंक्शन को हमने रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब ये बाउंड कर दिया, एक बाउंडेड कर दिया हमने कि हमें यहाँ से आगे नहीं जाना, यहाँ से आगे नहीं जाना, हमें इतने में ही इसको हमें चेक करना है, इतने में ही इसको हमें चेक करना है, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम अगले में इसमें आएंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x देखेंगे। साइन इनवर्स x, अब साइन इनवर्स x का क्या मतलब होता है, ये चीज आप थोड़ा समझ लीजिए। जो यहाँ पे ये बनाया गया था, ये वाला फंक्शन आप देख रहे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स हमने यहाँ पे बनाया, इसको रिस्ट्रिक्टेड करते, ये π/2 है, और ये यहाँ हमने इसको ये बना दिया है ना, ये बना दिया। उसके बीच में यहाँ पे एक लाइन, इसके बीचों बीच जीरो से होकर के कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स, एक लाइन खींच दी जाती है, ऐसे लाइन, और इस लाइन को हम मिरर मानते हैं। क्या मानते हैं? कि ये मिरर है। अब मिरर, अब इस ग्राफ के सामने अगर मिरर रख दिया जाए ऐसे, तो इस मिरर का जो ये फिगर है, जो आप ये देख रहे हैं फिगर, ये फिगर उस मिरर में ऐसे बन जाएगा, इसका फिगर इधर बन जाएगा और इसका फिगर इधर बन जाएगा। तो जो ये फिगर बन के ये वाला जो आया है, ये वाला, यही हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। मतलब जो y इक्वल टू, जो रिस्ट्रिक्टेड y इक्वल टू साइन x का ग्राफ था, उसके बीच में अगर मिरर लगा दिया जाए, मिरर का मतलब y इक्वल टू x लाइन को मिरर मान लिया जाए, और मिरर मानने के बाद जो ग्राफ बनेगा, वही ग्राफ हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होगा। तो हमारा ग्राफ ही ये बन गया। अब जब ये साइन इनवर्स x का ये ग्राफ बन गया, तो अब इसकी कुछ चीजें बदल जाएंगी और कुछ चीजें ये बदल जाएंगी, इसका जो डोमेन होगा ये, अब यहाँ पे डोमेन ये ऐसे बन जाएगा, -1 से 1 इधर आ जाएगा, और ये ऐसे हो करके -π/2 से और π/2 ये ऐसे हो जाए। क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स वाले ग्राफ में जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इधर वाला ये डोमेन का काम करने लगता है और ये रेंज का काम करने लगता है। इससे y इक्वल टू साइन इनवर्स x किया गया, अगर यहाँ पे x करेंगे तो ये हो जाएगा y इनवर्स, हाँ, वो x इक्वल टू y इनवर्स हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति हमें इसको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे y इनवर्स x हमने कैसे लिखा। अब यहाँ पे हम ये चीज़ें आप देख लें, जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे। ये हमारा फंक्शन है और ये डोमेन मेनी वन, ये पहले वाले का, इस वाले ग्राफ का दिया गया है, और उसके बाद में इस वाले ग्राफ का जो है यहाँ पे दे दिया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया है तब। तो साइन एक्स का जो है -∞ से +∞ है, और इसका जो जब इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया तो इसका डोमेन चेंज हो गया और रेंज ऐसे हो जाएगा। फिर cos x का भी हम ये cos x का ये बता देंगे, हम ये ग्राफ भी इसका एक एक करके आपको बता देंगे। अब पर डे एक एक ग्राफ हम आपको बताएंगे। cos x का ये हो गया, मतलब ये डोमेन जब रिस्ट्रिक्टेड नहीं था तब है, और जब रिस्ट्रिक्टेड हो गया तब ये ऐसे हो जाएगा, और रेंज चेंज नहीं होगा, रेंज जो है चेंज नहीं होगा, रेंज जैसे है वैसे रहेगा, केवल हमारा जो है डोमेन चेंज होगा, क्योंकि डोमेन को हम रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, बाउंड कर दे रहे हैं, तो ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो मतलब पहले ऐसे था, वैसे हो रहा है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और आपको एनसीईआरटी भी दिया गया है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं जो इनवर्स वाला है, मतलब ये साइन इनवर्स एक्स का जिसका ग्राफ हमने आपको बताया है, डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2। इसी पे आपका क्वेश्चन लगा होगा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू जो निकाली जा रही होगी वो इसी के रेंज में देखा जा रहा होगा। ऐसे ये भी ये सब आप देख लीजिए, इसको हम एक एक करके आपको बता देंगे, है ना। तो आज जब इतना ही, और कल हम cos x और cos इनवर्स x इन दोनों का जो है ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ आपको समझाएंगे क्लास में। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई होगी तो हमारे व्हाट्सएप पे हमको व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।